एक रावण, एक कंस, एक शिशुपाल, एक दंतवक्र को मारने के लिए भगवान ने रूप धारण किया, परंतु आज देखने को निकलोगे तो हर शहर में, हर घर में रावण कंस विद्यमान हैं। कितने सारे भगवान को आना पड़ेगा तब जाकर के इतने सारे रावण कंस मारे जाएंगे। परंतु कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी ने कलिकाल के बिल्कुल अंत में अपने अवतार को धारण करना सुनिश्चित किया। कल की अवतार कब होगा? बिल्कुल जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा। परंतु शुरुआती समय कैसे निकलेगा? तब ठाकुर जी ने अपनी कथा को पृथ्वी पर भेजा। कथा के पंडाल में हजारों लोग आके बैठते हैं, सैकड़ों लोग आकर के बैठते हैं। व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी कथा के सुंदर धारा को प्रवाह करते हैं और इस कथा के प्रवाह से ही पंडाल में बैठे हुए हजारों रावण कंस मर जाते हैं। यह वास्तविकता है। कितने लोगों को परिवर्तित करते हुए देखा है कथा के माध्यम से। तो कई बार क्रिया वो काम नहीं कर पाती, प्रैक्टिकली वो काम नहीं हो पाता जो थ्योरेटिकली हो जाता है। और कई बार नहीं, अधिक बार मानव को सबसे बड़ा प्रभाव यदि किसी वस्तु का होता है ना, तो वो होता है शब्द का, शब्दों का। किसी को क्रोध आ गया, क्यों आ गया? उससे कुछ गलत बोल दिया। कोई प्रसन्न हो गया, क्यों हो गया? उससे कुछ अच्छा बोल दिया। किसी व्यक्ति ने पत्थर उठा के सामने वाले को मार दिया, क्यों मार दिया? क्योंकि उसने उसको गाली दे दी। शब्द में कितनी ताकत है। सामने वाले व्यक्ति के मन, बुद्धि और उसकी सारी क्रियाओं को उथल पुथल करने में सामर्थ्य है केवल और केवल शब्द में। अब मैं कथा में कहा करता हूं, ये जीव जो है ना, ये है लूली बाई। क्या नाम है इसका? एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लूली है। लेकिन आदमी की शरीर की एक एक हड्डी तुड़वाने की सामर्थ्य इसमें है। बस दो शब्द गलत बोलने हैं, इसको दो शब्द कहने हैं और सामने वाला उसकी एक एक हड्डी तोड़ने को तैयार हो जाएगा। ये किसमें सामर्थ्य है? जीभ में। परंतु यही जीभ भगवत प्राप्ति का भी सर्वश्रेष्ठ साधन है, भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इसलिए भगवान ने अपनी जीभ से, अपने मुख से एक गंगा को प्रकट किया जिसका नाम है भागवत। हो ना हो, उन बहने वाली गंगा में डाकू भी स्नान करता है, चोर भी स्नान करता है, डकैत भी स्नान करता है, आतंकवादी भी स्नान कर लेगा। प्यास लगने पर उसका पानी एक शेर भी पीता है, भालू भी पीता है, चीता भी पीता है। लेकिन ऐसा विशेष परिवर्तन उसके स्नान और पान से लोगों में नहीं देखा जाता। लेकिन वही चोर, वही डकैत, वही डाकू, डकैती डालने वाला यदि कथा में आकर के बैठ जाए और मन बुद्धि चित्त को एकाग्रित करके यदि कथा को श्रवण कर ले, तो जो काम बहने वाली गंगा नहीं कर पाई वो काम मुख की गंगा कर देती है, वो काम ये भागवत गंगा कर देती है। वो सामर्थ्य है इस गंगा में। तो ऐसी ये मुख की गंगा, ठाकुर जी के मुख से प्रकट हुई गंगा। भैया ये पीछे अगर कोई जाके कहा है कि जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल बोले ना, बाहर जो भी कार्य कर रहे हैं ना उनसे कह दो बिल्कुल धीरे आवाज में बात करें। कल हम लोगों ने भागवत का महात्म्य सुना और उस महात्म्य में सुना कि व्यक्ति के जीवन में अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट करने वाली भागवत की कथा है। अभी देखना स्थिति ये होगी 7वें दिन
आप लोगों का ज्ञान भी युवान हो जाएगा, आप लोगों का वैराग्य भी युवान हो जाएगा, आप लोगों की भक्ति तो युवान है ही है। 7वें दिन इच्छा कईयों की तो ऐसी हो जाएगी कि अब ये कथा आज विश्राम क्या हो रही है, महाराज जी से पूछ लेते हैं, यदि जगह खाली हो तो हमको भी ले चलो साथ में, अब हमको भी गृह परिवार में रहना नहीं है, और बस अब हो गया महाराज जी, बहुत देख लिया, सब हो गया, बस आप तो बस कृपा करो, हमको ले चलो साथ में। अभी यहां से पूर्व 2 दिन पहले कथा पूरी हुई देवास मध्य प्रदेश में। वहां तो ये स्थिति हो गई थी महाराज कि इतना भाव लोगों में उमड़ा कथा के विश्राम में, जैसे कोई बहू विदा होती है ऐसे मैं विदा हो रहा था वहां से। कथा के मुख्य आयोजक मंच पर आकर के ऐसे रुदन कर रहे थे कि मैंने बोला आप रोना बंद करो नहीं तो मैं रो जाऊंगा। ये भाव है। तो ये कब होता है? जब हृदय में विद्यमान भक्ति ज्ञान वैराग्य सब हमारे भीतर ही है बंधुओं। राक्षस भी हमारे भीतर है और देव भी हमारे भीतर है, बस कोई जगाने वाला चाहिए, उनको जागृत करने वाला चाहिए। भगवान तो केवल मानव को पृथ्वी पर भेज देते हैं, सब साधनों से युक्त और सब साधनों से शून्य करके भेज देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम किस किस वस्तु को उठा उठा करके आगे चल रहे हो। पूरी लाइफ यदि देखोगे, पूरा जीवन देखोगे, तो आजकल एग्जामिनेशन की प्रणाली बदल गई है। पहले एग्जाम लिखना पड़ता था, पहले पेपर लिखना पड़ता था, आजकल क्या हो गया है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह प्रश्न है और उसके 4 उत्तर हैं, सही कौन सा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, उसमें से एक को टिक करो आगे चलो। ऐसे ही हमारा जीवन हो गया है। हर मोड़ पर 4 चॉइस, 5 चॉइस, 6 चॉइस रखी हैं। चुनना तुमको है, किसी को चुनो और आगे बढ़ो। जिसको चुनोगे आगे का मोड़ वैसा ही मुड़ जाएगा। जैसे रेल की पटरी होती है ना, कभी आप जाके देखना तो जो रेल की पटरी होती है वो सीधी सीधी एक नहीं होती। अब ट्रेन की पटरी एक ही है, ट्रेन आ रही है, अब वो एक गियर होता है, यदि वो चेंज कर दिया तो पटरी खड़गपुर की तरफ मुड़ जाएगी, और उसको आगे कर दिया तो वही पटरी कलकत्ता की तरफ मुड़ जाएगी और ट्रेन वहीं चली जाएगी। स्टेशन मास्टर को जैसे ही पता चलता है खड़गपुर वाली ट्रेन आ रही है, तुरंत वो गियर खींच देता है, तो स्टेशन जो पटरी होती है वो कलकत्ता की जगह खड़गपुर की तरफ मुड़ जाती है और पूरी लंबी ट्रेन पूरी खड़गपुर पहुंच जाती है। जरा सी चूक हुई तो ट्रेन और ट्रेन में सवार कर रहे लाखों हजारों लोग सब गलत स्थान पर पहुंच जाएंगे और हो सकता है आगे जाके एक्सीडेंट भी हो जाए। ठीक वैसे हमारा जीवन है बंधुओं। भक्ति क्या करती है? भक्ति एक प्रकाश के जैसी है, और वो प्रकाश केवल मार्ग दिखाता है, मार्ग पर चलाता नहीं है। चुनना आपको ही है, कौन सा मार्ग चुनना है, किस तरफ मुड़ना है। ऐसी भागवत भागीरथी भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती है। और तत्पश्चात नारद जी महाराज सनत कुमारों से एक प्रश्न करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बिल्कुल शांति का परिचय देकर के एकाग्रचित्त होकर के बैठो सब लोग। नारद जी महाराज पूछ रहे हैं, हे सनत कुमारों, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो
थे। कौन कौन से पाप करने वाले पापी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? कथा उनके पापों को नष्ट कर देती है। कृपा करके हमें बताओ कैसे कैसे पापी। तो सबसे पहले तो ये पता चले पाप कहते किसको हैं। सदा दुराचार रता विमार्गगा। दूषित व्यक्ति का आचरण करना। कोई बीड़ी पी रहा है, उसको बीड़ी पीते देख तुम्हारे मन में भी इच्छा हो जाए मैं भी पी के देखूं, ये पाप है। दूषित आचरण करने वाले को देख करके दूषित क्रिया करने की इच्छा प्रकट होना, यह पाप है। एक बार एक व्यास जी कथा करने गए, कथा करके लौट के आए तो अपनी पोथी वहीं छोड़ाए जहां पर कथा करने गए थे। पत्नी ने कहा आप तो आ गए, पोथी तो छोड़े आए, पोथी लेके आओ। व्यास जी बोले अरे राम मैं तो भूल ही गया। पोथी लेने दोबारा गए तो एक राजा ने कथा कराई थी। राजा के राजभवन में प्रवेश किया तो मुख्य द्वार पर राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने व्यास जी से कहा महाराज जी आपने ऐसी कथा सुनाई, मेरे सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मिल गए, मेरे सारी दुविधाएं मेरी नष्ट हो गई, आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई। व्यास जी बोले बेटी तुमने क्या सीखा कथा से, क्या सुना तुमने कथा में? तो बेटी बोली मैंने तो सुभद्रा को अपना गुरु बनाया। व्यास जी बोले सुभद्रा, क्या सीखा सुभद्रा से? बोले सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और विवाह करने के लिए अर्जुन के साथ भाग गई। तो मैंने तो आपकी कथा से यह सीखा कि मैं भी एक से प्रेम करती हूं और उससे विवाह मेरे घर वाले तो करा नहीं रहे, तो मैं भागने वाली हूं। कल को कोई कहेगा तू गलत कर रही है तो कह दूंगी कथा में व्यास जी ने सुनाया था, सुभद्रा भाग गई थी। व्यास जी बोले तुझे और कोई नहीं दिखाई दिया पूरी कथा में? केवल सुभद्रा ही मिली, अपनी काम की चीज मिल गई तेरे को? व्यास जी थोड़े और आगे गए तो राजा का बेटा मिला। बेटा ने कहा अरे आइए आइए व्यास जी, मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहता था, मैं तो ढूंढ रहा था कि आप कहां हैं, मैं तो आपका पता पूछ रहा था कि मैं जाकर के आपको धन्यवाद दे के आऊं। आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूर्ण कर दिया। व्यास जी बोले बेटा तुमने क्या सुना, तुमने क्या पाया मेरी कथा से? बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया। कंस से तुमने क्या सीखा? बोले कंस से मैंने ये सीखा कि कंस राजा बनने योग्य था पूरी तरह से, लेकिन उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको राज्य गद्दी नहीं दे रहा था। तो कंस ने बढ़िया किया, बलवान बनकर के बाहर से अपनी सेना लगा करके अपनी पिता को कारागृह में डाल के राज्य गद्दी पर बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं। और कोई मुझसे पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो कह दूंगा कथा में सुना था मैंने, व्यास जी बता रहे थे मंच से। कथा में तो जो सुना जाए सब करने योग्य होता है ना। व्यास जी बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने कहां कथा सुना दी? भैया मेरी पोथी बता दो, कहां मैं चला जाऊं अभी यहां से? थोड़ी और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली, रानी मिली। रानी ने प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, आपने तो 7 दिन में मानो हमारी 7 ग्रंथियां खोल दी शरीर की। देवी तुमने क्या सीखा मेरी कथा से? बोले मैंने द्रौपदी को अपना गुरु बनाया। अच्छा तुमने द्रौपदी से क्या सीखा? बोले मैंने द्रौपदी से सीखा कि द्रौपदी के 5 पति थे, मेरा भी एक पति से मन भर गया है तो 1-2 मैंने अपने द्वारपाल को चुन लिया है, एक अपने सेनापति को चुन लिया है, एक अपने महामंत्री को चुन लिया, ऐसे करके 5 ब्याह मैं भी करने वाली हूं। ब्राह्मण देवता भागे वहां से, तभी मुख्य द्वार पर ही राजा खड़ा था। राजा ने कहा अरे व्यास जी कथा पूरी हो गई, आप तो घर चले गए थे, फिर कैसे वापस? बोले मैं अपनी पोथी लेने आया था, अब जा रहा हूं, मेरी पोथी दे दो बस।
राजा बोला ऐसे कैसे दे दूं, पहले आपका उपकार का धन्यवाद तो कर दूं, मैंने आपकी कथा से बहुत कुछ सीखा। ब्राह्मण बोले तुमने कुछ अच्छा सीखा हो, ये भगवान इसने कुछ अच्छा सीखा हो, बताओ तुमने क्या सीखा। बोले मैंने अपना गुरु दुर्योधन को बनाया। व्यास जी बोले दुर्योधन से तुमने क्या सीखा। बोले दुर्योधन से मैंने ये सीखा कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट बोल दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। हमें पता है व्यास जी आप अपनी कथा की दक्षिणा लेने आए हो, लेकिन मैं भी दुर्योधन को गुरु बनाए बैठा हूं, बिना युद्ध के 1 रुपया नहीं दूंगा, युद्ध कीजिए और अपनी दक्षिणा लेके जाइए। व्यास जी बोले जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, भागे वहां से। बोले मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, बस आप लोगों को कथा सुना दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा है, अब पता नहीं यमराज मेरा क्या हाल करेंगे। ये बात आप सच मानिएगा, यदि व्यास ने कथा सुनाई और सुनने वाले लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके अपने जीवन में उपयोग किया तो दंड उसको नहीं मिलेगा, दंड सुनाने वाले को मिलेगा। इसलिए भैया ये राजा रानी और इनके बालकों की तरह कथा में मत आना। यहां तो कथा रावण की भी सुनाई जाएगी और राम की भी सुनाई जाएगी, कुछ गुण रावण के भी बताए जाएंगे और कहीं कहीं पर दुर्गुण के रूप में उग्रसेन आदि के भी दुर्गुण बताए जाएंगे। आपको स्वीकार नहीं करना है, अपने बुद्धि विवेक से बैठना है, मेरे योग्य क्या है, मुझे क्या करना है, इसका पूर्ण विचार करके बैठना है। आचरण किसका करना चाहिए? आचरण सदैव उसका करना चाहिए जिसके आचरण से, जिसके स्वभाव से, जिसके दर्शन से भगवत प्रीति और ज्यादा बढ़ती हो। आहा, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जब लंका जाते हैं, विभीषण के यहां जब पहुंचे हैं तो रूप बदल लिया, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने। रूप बदल करके जब विभीषण के सन्मुख गए हैं तो विभीषण ब्राह्मण के रूप में जब हनुमान जी को देखता है, नेत्र सजल हो जाते हैं विभीषण के। विभीषण को नहीं पता ये कौन है, लेकिन रूप बदल करके आए श्री हनुमान जी को देख करके विभीषण कहता है मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको प्रणाम कर लूं, मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको वंदन कर लूं, मैं अपने रघुनाथ का और स्मरण कर लूं, मैं उनको बारंबार प्रणाम कर लूं। हे विप्र देवता आप कौन हो? आप साधारण नहीं हो, आप कोई वैदिक, एक कोई भगवत भक्त हो, मुझे अपना दर्शन दीजिए। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले विभीषण मैं रूप बदल करके आया था, पर तुमको कैसे पता चला कि मैं कोई भगवत भक्त हूं? विभीषण इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले जिसको देख करके, जिसके पास बैठ करके, जिसकी सुगंधी लेकर के, जिसके शब्दों को सुन करके राम जी में भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती हो, समझ लेना कि वो करणीय योग्य है, वो आचरण के योग्य है, वो निश्चित ही कोई भगवत भक्त होगा। भगवत भक्त की पहचान केवल तिलक लगाने से, केवल गले में माला पहनने से, केवल भक्त रूप में नहीं होती है। भगवत भक्त की पहचान उसके केवल सभा में बैठने मात्र से हो जाती है, उसके आसपास के वातावरण मात्र से भगवत भक्त की पहचान हो जाती है। कौन कौन से पापी कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं? जब ये प्रश्न किया नारद जी ने, सनत कुमारों ने कहा सब प्रकार के पाप करने वाले, चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, चाहे महापाप हो, यदि वो कथा श्रवण कर ले
सप्ताह कथा की विधि को जान करके कथा श्रवण कर ले तो वो पुनंतिते, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन बंधुओं, एक मेरी बात सुनिएगा, यदि कथा सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तो चोरी चोरी कर लेगा, चोर चोरी करेगा और आके फिर कथा सुन लेगा, उसके पाप तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। डाकू डकैती डालेगा फिर आके कथा सुन लेगा, ऐसा नहीं। यहां पर एक मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, पाप नष्ट नहीं करती है भागवत, उस पापी के पाप के गुण को नष्ट करती है। पाप नष्ट तो भजन से होता है, पाप नष्ट तो दंड भोगने से होता है। हां, वो बात अलग है कि भजन की अवधि इतनी हो जाए तो जाकर के आपने जो पाप किया उसका दंड जो है वो इतने की जगह इतना हो जाएगा, लेकिन दंड तो फिर भी भोगना पड़ेगा। लेकिन कथा कृपा क्या करती है कि पापी के हृदय में जो पाप करने की स्थिति है ना, उस स्थिति को नष्ट कर देती है कथा। चोर आकर के यदि कथा सुनेगा ना तो 7 दिन बाद उसकी पिछली चोरियों के सारे दंड नष्ट होंगे, ऐसा नहीं, आगे चोरी नहीं करेगा ये दायित्व भागवत जी उसको ले लेंगी, ये पवित्रता उसके हृदय में कर देंगी कि वो आगे चोरी ना करे, आगे डकैती ना करे। लेकिन उसके पूर्व कर्मों को नष्ट नहीं करती भागवत। वो तो फिर उसको भजन करना पड़ेगा, खूब साधु संग करना पड़ेगा, संत सेवा करनी पड़ेगी, परिक्रमा करनी पड़ेगी, तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर के उसके पाप का जो दंड है वो कहीं जाकर के थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 भाई थे, एक भाई डकैत और दूसरा भाई भक्त। एक बहुत भक्ति करता था, दूसरा सब डाकू चोरी सब गुंडागर्दी वाले काम करता था। एक दिन जो भाई भक्ति करता था वो शंकर जी का अभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, रुद्राभिषेक करके, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करके मंदिर से निकल रहा था, और दूसरा भाई किसी की हत्या करके, उसको मार पीट के उसके सारे धन को लूट करके आ रहा था। और दोनों भाइयों का एक ही मार्ग पर एक दूसरे के सामने मिलना हुआ। दोनों आकर के खड़े हो गए, रुक गए। किसी ने पूछा क्यों रुक गए? तो बोले मंदिर से जो भाई शिव आराधना करके आ रहा था वो तो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके पैर में एक कांटा लगा था, और जो डकैती डाल के आ रहा था, किसी की चोरी करके आ रहा था, किसी को मार के आ रहा था, वो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके सामने एक डलिया पड़ी थी और उस डलिया में दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्न पड़े हुए थे। तो जो भाई डकैती डाल के आ रहा था उसने हीरे मोती चांदी सोना की डलिया को उठाया और उठा करके अपने छोटे भाई से कहने लगा, देख तू शिव आराधना करता है, नारायण की आराधना करता है, मंदिर जाता है, भक्ति करता है, भजन करता है, आज तेरे भगवान ने तुझको क्या दिया? एक कांटा चुबो दिया तेरे पैर में। और देख मुझे, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कभी आराधना नहीं करता, कभी शिव पूजा नहीं करता, केवल अपना कर्म करता हूं, लोगों को मारता हूं, काटता हूं, पीटता हूं, लूट लेता हूं। आज मेरी कर्म की गति ने देख मुझे क्या दिया, एक डलिया में सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए मिले हैं। ऐसी बात वो बोल ही रहा था तो शिव आराधना करने वाला जो भाई था उसके मन में अविश्वास प्रकट होने लगा कि बात तो ये सही कह रहा है, मैं इतना भजन भक्ति करता हूं और आज मुझे कांटा लगा, और ये इतने सारे दुष्कर्म करता और इसको इतना संपत्ति मिल रही है। जैसे ही अविश्वास उसके हृदय में आया, इतने में ही आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होते ही बादल गरजने लगे और देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा बोला, सावधान, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट मत करना, वास्तविकता को समझो। और वास्तविकता यह है, जो शिव आराधना कर रहा है भैया,
आज उसके जन्म के अनुसार, उसकी तिथि के अनुसार, उसके समस्त कुंडली के अनुसार, उसके सारे योगों के अनुसार उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन उसने इतना भजन किया, इतनी आराधना की, इतनी शिव आराधना की, इतना सब कुछ किया कि उसकी मृत्यु एक कांटे में परिणत हो गई। और जिस भाई को आज ये छोटी सी डलिया में संपत्ति मिली थी, इसको सार्वभौम राजा बनना था, आज ये सारी पृथ्वी का मालिक बनने वाला था। लेकिन अपने दुष्कर्मों की वजह से, अपने दूषित कर्मों की वजह से वो सारी पृथ्वी का राजा ना होकर के एक छोटे से आभूषण के डलिया का राजा बन पाया है केवल। हमारे कर्म हमारे पुण्य और पाप को क्षीण और ज्यादा कर देते हैं। वो कभी डरते नहीं हैं। कथा सुनने से आगे पाप ना करने की स्थिति खत्म हो जाएगी, लेकिन पूर्व के जो पाप किए हैं वो तो कहीं ना कहीं भोगने पड़ेंगे। बस स्थिति ये हो सकती है कि भजन, कथा, कीर्तन, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा आदि से पूर्व के पापों का जो दंड है ना, वो दंड थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, दंड थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां भजन की विधा बताई गई है। कर्म गति तारे नाही डरे। कबीरदास कहते हैं, पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके सारथी के रूप में आप ही थे, तिन पर विपत्ति परे। उनके जीवन में भी विपत्तियां कितनी आई। वन में विचरण कर रहे थे पांडव, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, महाभारत युद्ध किया, और अंत तो गत्वा हस्तिनापुर के जब राजा बने, उसके कुछ दिनों बाद ही ठाकुर जी स्वधाम चले गए। तो कुछ दिन राजगद्दी पर बैठने के बाद पांडवों को वो गद्दी भी त्यागनी पड़ी, और फिर स्वर्ग भी खुशी खुशी नहीं गए, एक एक करके सबका पतन हुआ। क्यों? पांडवों के तो सारथी ही भगवान थे, पांडवों के तो मित्र भगवान थे, पांडवों के तो रक्षक ही भगवान थे। कर्म को वहां तो दया करनी चाहिए थी, भाई पांडवों के ऊपर मैं ना हूं, लेकिन कर्म दया नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ता कर्म। इसलिए कर्म किसको छोड़ता है, किसको बख्शता है, किस पर कृपा करता है? जिसके पास ये नाम है, जिसके जीवन में, जिसके मुख पर सदैव भगवद नाम प्रकट होता रहता है। कर्म उनके क्रियाओं को समाप्त करता है। और एक और बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्म उस पर भी कृपा कर देता है जो व्यक्ति अपने पूर्व के कृत्यों को स्वीकार कर ले कि हां मैंने ऐसा किया है और मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद नहीं करूंगा। कर्म उनको भी क्षमा करता है। व्यक्ति अपने अवगुणों को, अपनी पूर्व की कृत्य क्रियाओं को स्वीकार नहीं करता। कर्म इसलिए क्रोध करके और ज्यादा दुगना प्रतापी बनकर के आता है। स्वीकारीकरण करे, हां मेरा ये दोष था, मुझ में ये कमी थी, मैं आज संकल्प लेता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। संकल्प भी बड़ा खतरनाक है महाराज। जल लो, अक्षत लो और दक्षिणा रखो, तब संकल्प लो कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, मेरे अंदर ये कमी थी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्षमा मांगता हूं। जब ये संकल्प लोगे तब कर्म क्षमा करेगा। अब उसमें हुआ क्या पता है? संकल्प माने शपथ, शपथ माने कसम। आपने किसकी कसम खाई? जल की कसम खाई, अन्न की कसम खाई और धन की कसम खाई। यदि जो कृत्य मैंने किया है ये ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं 3 चीजों की शपथ लेता हूं। यदि मैंने ऐसा किया तो जल की शपथ लेके कहता हूं मैं प्यासा मरूंगा, अन्न की शपथ लेके कहता हूं मैं भूखा मरूंगा, और धन की शपथ लेके कहता हूं मैं निर्धन होके मरूंगा। या फिर एक सीधा उपाय है, जपात सिद्धिर हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथ। हमारे रसिक जनों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने नाम को व्यवस्थित किया कि भाई इसको करो, इसको जपो, इसको गाओ।
कर्म गति टारने की सामर्थ्य है नाम में। तो कैसा भी पापी हो, कथा में आकर के यदि बैठे तो कथा उसके मन को शुद्ध करती है, मन को पवित्र करती है। माता पिता का द्रोही भी क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी कथा में आके बैठे तो माता पिता का सेवक बन जाएगा। नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे इसका उदाहरण चाहिए कि माता पिता का द्रोही भी कथा सुने तो पवित्र होता है। तब उदाहरण के रूप में धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण बड़े पैसे वाले थे, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतना नाम ऐश्वर्य होने के बाद भी ब्राह्मण प्रसन्न नहीं रहता था। ब्राह्मण सुखी नहीं था। एक दिन आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत ने रोक दिया और संत ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? बोले मैं आत्महत्या कर रहा हूं। बंधुओं एक बात मेरी सुनिएगा, आजकल एक प्रचलन चल गया है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में और पूरे विश्व भर में आत्महत्या का। यह भी वही है, कर्म की गति से घबरा करके मानव अपने शरीर को ही शांत कर देता है। अपने जीवन की चुनौतियों से डर करके अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। वैसे स्थिति यही हुई थी अर्जुन की भी, लेकिन भगवान ने बचा लिया उसको। मतलब ज्ञान ने बचा लिया, भक्ति ने बचा लिया अर्जुन को। कथा सुननी नहीं है, सत्संग करना नहीं है, संत जनों की बात, गुरुजनों की, माता पिता की बात समझनी नहीं है, और फिर स्थिति ये हो जाती है अपने जीवन का दायित्व अपने ऊपर लेकर के हम आत्महत्या कर लेते हैं। वैसे ये शब्द गलत है, आत्महत्या। आत्महत्या कभी नहीं होती। आत्महत्या का अर्थ होता है आत्मा की हत्या, और आत्मा की हत्या मानव कभी नहीं कर सकता। आत्मा कभी मरती नहीं है, देह हत्या होती है, शरीर की हत्या होती है, आत्महत्या नहीं होती। लेकिन भागवत में भगवान कहते हैं कि उद्धव, कई लोगों की आत्महत्या भी होती है। आत्महत्या मतलब आत्मा की हत्या। और वो कैसे होती है? भगवान कह रहे हैं कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन न भस्मतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। बहुत ध्यान से सुनना। जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, उस आत्मा की हत्या भी होती है। कैसे होती है? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। किसको देखने आए हो आप? हमको। ये सारे बड़े बड़े माइक किसके लिए लगे? हमारे लिए। कोई जरा सा भी बोलता है तो पीछे मत देखा करो, माइक क्या बोल रहे हैं वो देखो, वो सुनो, और इधर देखो। हमको नजर नहीं लगेगी, ये विचार मत करने महाराज जी को देखेंगे नजर लग जाएगी। हमारे पीछे खड़े नजर उतारे वारे, देखो इधर और सुनो ध्यान से। भगवान कहते हैं उद्धव, आत्महत्या किसकी होती है? ठाकुर जी कहते हैं व्यक्ति को सबसे मूल्यवान तोहफा क्या मिला है? हमारा जन्मदिन होता है तो हमसे कोई पूछता है आपको किसने क्या दिया? इसने मुझे चश्मा दिया, इसने मुझे जूते दिए, इसने मुझे घड़ी दी, इसने मुझे कान में सुनने वाले गाने ईयरपॉड्स दिए, इसने मुझे मोबाइल फोन दिया, उसने मुझे लैपटॉप दिया, आदि आदि तोहफे दिए। लेकिन वास्तविकता क्या है बंधुओं, पता है?
एक बार मेरा जन्मदिन था तो मैं कनाडा में था, वहां मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आपको सबसे बढ़िया तोहफा किसने दिया? मैंने कहा आज से 24 साल पहले सबसे बढ़िया तोहफा ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर दिया। किसी ने चश्मा तो दिया, लेकिन उस चश्मा की सार्थकता कब हुई? जब आंख है। किसी ने फोन तो दिया, लेकिन फोन की सार्थकता कब है? जब कान है। किसी ने जूते तो दिए, लेकिन जूते की सार्थकता कब? जब पांव हैं। घड़ी तो दी, लेकिन घड़ी की सार्थकता कब? जब हाथ है। और ये हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, जीभ, ये सब किसने दिए? ठाकुर जी ने दिए। सबसे बढ़िया तोहफा किसने दिया जन्मदिन पर? आगे से कोई पूछे तो बताना इतने साल पहले ठाकुर जी ने दिया। वास्तव में जन्मदिन इसलिए नहीं मनाना चाहिए, हम इतने साल के हो गए, जन्मदिन इसलिए मनाना चाहिए आज से इतने वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने इस शरीर को प्रदान किया, उसका मैं उत्सव मना रहा हूं, जिससे मैं देख पाता हूं, जिससे मैं चल पाता हूं, जिससे मैं बोल पाता हूं, जिससे मैं क्रियाएं कर पाता हूं। वो शरीर ठाकुर जी ने दिया। इस शरीर को देने के लिए ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहा हूं मैं आज ये उत्सव मना करके। ये होता है जन्मदिन का वास्तविक अर्थ। और जो बधाइयां लेके जाते हैं ना, आप 50 साल के हो गए, आपको 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेचारे व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए थे, 50,000 चोरी हो गए, आप उसको बधाई दे रहे हो। और आजकल 1 लाख रुपए नहीं है, आजकल तो 70-80 हजार रुपए हमारे पास। उम्र कितनी हमारी? ज्यादा से 70 या 80। मेरा बेटा, ये मेरा शब्द, इसी को कहते हैं ममत्व। पिताजी दुख का कारण धुंधुकारी नहीं, दुख का कारण आपके अंदर जो ममत्व है ना, वो है। हम सबके जीवन में ये 2 वस्तु हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधु, एकाग्र चित्त होकर के बैठिए। पहली अहमता, दूसरी ममता। अहमता सदैव खुद में होती है, खुद से होती है, और ममता सदैव अपने से संबंधियों में होती है। अहमता का मतलब अभिमान। अभिमान दुख कैसे देता है? अभिमान दुख देता है अपमान के रूप में। जिस व्यक्ति को अपना अपमान बोध होता है ना, मेरा अपमान हो गया, समझ जाना महाअभिमानी था। अपमान का बोध क्योंकि उसी को होता है जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को अपमान का बोध नहीं होता। अहमत्व पहला दुख का कारण। अपने ऊपर जो हम अभिमान करते हैं, अपने शरीर का हो, अपने रूप का हो, अपनी वाणी का हो, अपनी क्रियाओं का हो, अपने कर्तव्यों का हो, ये अभिमान नहीं करना चाहिए पिताजी। क्यों? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। आपको अपने शरीर का बड़ा अभिमान है, तो फिर एक काम करना, आज अपने कमरे में जाना और शरीर से कहना, तू कितने साल का है? 26 साल का है। अब मैं तुझे 27 का होता नहीं देख सकता, तू 26 का ही रही हो। अब तेरे चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, ये बुढ़ापा तेरा नहीं आना चाहिए। बालों को कह देना तुम कभी सफेद मत होना, आंखों से कह देना तुम्हारी ज्योति कभी कम नहीं होनी चाहिए, कानों से कह देना तुम्हारी सुनने की शक्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। तो जो आपकी मानता ही नहीं है, जो आपके वश में ही नहीं है, जो आपके अधीन ही नहीं है, उस पर अभिमान क्यों करते हो? अभिमान तो तब करने का अधिकार था, हम कहते शरीर तू कभी मोटा मत होना, मैं चाहे कितना भी खाऊं। नहीं मानेगा शरीर।
वो आपके वश में है ही नहीं, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? मैं सुंदर हूं तो फिर ये क्यों खोल रखे हैं श्रृंगार घर, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी पार्लर, क्यों खोल रखे हैं? अब आजकल केवल माताएं श्रृंगार करती हैं ऐसा नहीं, अब तो भाई लोग भी बहुत श्रृंगार करते हैं। मैं अपने बाल कटवाता हूं ना, तो जो हमारे बाल काटते हैं वो घर ही आ जाते हैं, क्योंकि मैं कथाओं में रहता हूं। कथा से केवल ऐसा हुआ, रात में गया, सुबह फिर कहीं और निकलना है, तो उनको शाम को ही फोन कर देते, भैया जल्दी आ जाना, हमारे केश काट देना, कल कहीं और निकलना है। तो वो कभी कभी आता है तो बाल काटते काटते पूछेगा, महाराज जी कल आपके लिए वो ले आऊं मैं? मैंने क्या? आप कहो तो आपके लिए वो एक वो होती है, वो कर दूंगा आपके यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा, उससे क्या होगा? बोले चमकेंगे गाल आपके। मैंने कहा अच्छा, और क्या करोगे? बोले बाल ऐसे कर दूं, ये कर दूं, दुनिया भर की महाराज वो तो चीजें बताता है। दुकानों में क्या क्या करवाते हैं लोग जाके, केवल माताएं नहीं भाई लोग भी करवाते हैं। किस लिए करवाते हो? क्योंकि जानते हो कि शरीर तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए बाहरी चीजों से अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हो। इस पर अभिमान मत करो, ये तुम्हारा नहीं है। अभिमान को त्यागो। शरीर में जो अभिमान है पहले उसका त्याग करो, और फिर उसके बाद शरीर के संबंधियों में जो आपकी ममता है उसका त्याग करो। ममता किसे कहते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा 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 मेरा, माम का, ये ममत्व है। ममत्व कैसे त्याग करें? बोले मृत्यु के समय एक भी साथ नहीं जाएगा। सब लोग केवल आपके जीवित अवस्था के साथी हैं। मृत्यु हो जाने पर कोई आपके संग नहीं जाने वाला। और ऐसा भी नहीं कि मृत्यु होने के बाद कभी पूछते हो, हमारे पिताजी आप कहाँ हो, कौन सी जगह हो, कोई मेल एड्रेस हो तो बता दो, हम आपसे बात करते रहेंगे। कहीं चिट्ठी भेज सकें तो बता दो कहाँ भेजनी है। कुछ नहीं पता। तो जो ना हमारे साथ जाते हैं, जो ना हमारा कभी जाने के बाद पता पूछने वाले हैं, ऐसे परिवारी जनों के प्रति भी ममता क्यों पिताजी? सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, अपने केवल गोपाल जी हैं। ममता करनी है, अभिमान करना है तो सब गोपाल जी पर करो, संसार पर मत करो पिताजी। इतना बढ़िया सूत्र दे दिया श्री गोकर्ण जी महाराज ने कि दुख से बचना है तो दो चीजों को नष्ट कर लो। पहली तो अभिमान, अहमता, और दूसरा ममता, ममत्व। ये दो चीजें मानव के हृदय से यदि चली गई तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो पाएगा, वो कभी उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ पाएगा। पिताजी इन दो चीजों को स्वीकार कीजिए और फिर उसके बाद क्या करो? धर्मम भजस्व। तीसरी चीज क्या करनी है? धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है, कृष्ण साक्षात धर्म है, उनको भजना ही धर्म है। धर्म को भजो सततम। कब कब भजो? सततम माने निरंतर भजते रहो। त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म कहते हैं व्यवहार को। ये मेरी पत्नी है बुरा मान जाएगी, बच्चे हैं बुरा मान जाएंगे, बुआ फूफा जीजा दीदी सब बुरा मान जाएंगे ऐसा नहीं किया तो, इन सब बातों को छोड़ो। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई,
एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। एक बात बताऊं, भक्ति क्या है? जितना ध्यान इस बात का रखते हो कि पत्नी ना रूठ जाए, बच्चे ना बुरा मान जाएं, माता पिता ना बुरा मान जाएं, हमारे रिश्तेदार नातेदार मित्र संबंधी ना बुरा मान जाएं, उसी स्थिति में सबको छोड़ के केवल ठाकुर जी को रख लो। ठाकुर जी ना बुरा मान जाएं, श्री रघुनाथ जी ना बुरा मान जाएं, किशोरी जी को ना बुरा लग जाए, केवल इतना व्यवहार मात्र ही भक्ति है। जो संसार का इतना भजन करते हैं ना, ये ना बुरा मान जाए, उसकी जगह केवल इतना सोच लो ये ना बुरा मान जाए कहीं, क्योंकि ये बुरा मान गए तो कोई कितना भी भला माने फिर तुमको कोई नहीं छोड़ सकता। एक बार बुरा मान गए थे ये कौरवों से, फिर महाराज चाहे तुम भीष्म पितामह को सामने खड़ा कर दो, चाहे दुर्योधन को खड़ा कर दो, चाहे कृपाचार्य द्रोणाचार्य को ले आओ, चाहे तुम अक्षौहिणी सेना लाकर के सामने खड़ा कर दो, छोटे सी पांडवों की सेना को ऐसे पार करा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है। क्यों? बुरा मान गए थे बस। इसलिए सब रूठें, और तो रूठें भले रूठें, पर तुम मत रूठो मालाधारी, आप मत रूठना कभी हमसे। इसका विचार करो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों के पास जाओ, लेकिन कैसे जाओ? काम तृष्णा से विमुक्त होकर के, किसी कामना से नहीं, निष्काम होकर के जाओ। और फिर लिखा है अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। ये कुछ यहां करने योग्य बातें बताई हैं, ये नोट करनी चाहिए आपको डायरी में। कल से एक काम और करना, एक कॉपी पेन लेके और बैठो कथा में, कोई अच्छी बात लगे तुरंत लिखो उसको। सबसे पहला क्या करना है? अहमता और ममता को त्याग करना है। दूसरा काम क्या करना है? धर्म को भजना, मतलब रामकृष्ण को भजना है। चौथा काम क्या करना है? लोक धर्म, व्यवहार धर्म का त्याग करना है। पांचवा काम क्या करना है? साधु पुरुषों के पास बिना किसी कामना के जाना है, सेवा करने। छठवा क्या काम करना है? दूसरों में दोष गुण देखना बंद करना है। और सातवां और अंतिम काम बताया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सत्संग सुधा को श्रवण करना है। ये 7 काम जिसने कर लिए ना पिताजी, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, कभी दुख नहीं आ सकता। दुख नहीं आ सकता का मतलब ये होता है दुख आएगा लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उस पर उसका प्रभाव नहीं होगा, जिसने इन 7 कामों को कर लिया। आत्मदेव जी महाराज को ऐसा ज्ञान उपदेश किया गोकर्ण जी ने, आत्मदेव जी तुरंत निकल गए वन में, और वन में जाकर के प्रसन्न मुद्रा में भगवत स्मरण करते हुए, भागवत का पाठ करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया तो धुंधुकारी एक भूत बन गया, एक प्रेत बन गया। दूषित कर्म किए थे इसलिए प्रेत बन गया। प्रेत बनकर के सबको प्रताड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिया उसका गोकर्ण जी ने, लेकिन फिर भी धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज मैंने गया श्राद्ध कर दिया अपने भाई धुंधुकारी का, तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। कृपा करके मुझे बताइए, इतना भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ जीव कैसे मुक्त होता है?
तब स्वयं सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भयानक प्रेत योनि में पड़ा हुआ अगर परिवार का कोई सदस्य है, मृत्यु के बाद प्रेत बन गया है, उसके निमित्त उसके नाम से एक भागवत का सप्ताह क्रम करवा लीजिए। वो कितने भी भयंकर प्रेत योनि में क्यों ना हो, वहां से मुक्त होकर भगवत धाम को चला जाएगा। स्वयं सूर्य नारायण ने ऐसा कहा। सूर्य नारायण की बात सुनकर के इसी प्रकार का पंडाल लगाया गया, सारे गांव वासियों को निमंत्रण किया और श्री गोकर्ण जी महाराज ने कह अब व्यास मंच पर बैठ के अपने अपने भाई धुंधुकारी के निमित्त कथा कहना शुरू किया। 7 दिन जैसे ही पूर्ण हुए, 7 दिन में वहीं बांस की ग्रंथि में धुंधुकारी एक प्रेत के रूप में बैठा था। 7 दिन बाद शंख चक्र गदा पद्मधारी दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हो गया और उसके लिए विमान आया। विमान में बैठ करके धुंधुकारी भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा ऐसे कल्याण करती है। इस प्रकार भागवत के महात्म्य में धुंधुकारी जैसे महान मातृ पितृ चरण कमलों में दूषित भाव रखने वाले इस पितृ का भी कैसे कल्याण हुआ, यह बताया गया। इस प्रकार भागवत का महात्म्य यहां पूर्ण हुआ। अब हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्मविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं भागवत का पहला श्लोक है। सबसे कठिन श्लोक है ये भागवत का। कठिन बोलने में कठिन नहीं है, इसका अर्थ बहुत कठिन है समझना, लेकिन हम बड़े सहजता से सुनेंगे। बंधुओं, भागवत का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और हम सब लोगों का भी इस धरती पर प्रारंभ होता है जन्म से। लेकिन अब स्थिति क्या है, हमारा अंत होता है मृत्यु पर और भागवत का अंत होता है। तो अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या आया? हरिम परम। भागवत मानो यही बताना चाहती है, जन्म से प्रारंभ तो हुआ है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों की गति जो हमने मृत्यु को समझा हुआ है, हमारी वास्तविक गति मृत्यु नहीं है, हमारी वास्तविक गति हरि परमानंद के श्री चरणारविंद हैं। यदि उनको प्राप्त किए बिना यदि हमने मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। यह भागवत का संकेत है। इसलिए भैया जन्म मत गवाओ। बड़ी मुश्किल से और बड़ी कृपा करके ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं।
नहीं तो 33 करोड़ योनियों में भटकाते रहते हैं। कभी चींटी बनाएंगे, कभी कछुआ बनाएंगे, कभी छिपकली बनाएंगे, कभी खरगोश बना देंगे, कभी शेर बना देंगे। 84 लाख योनियों में भटकाते रहेंगे। तब हम जाके प्रार्थना करते हैं, बोले भगवान एक बार, बस एक बार मुझको मानव बना के तो देखो। आपका इतना भजन करूंगा कि पुनः मुझको दोबारा पृथ्वी पर नहीं भेजोगे आप। तब भगवान कृपा करके हमको मानव बनाते हैं। लेकिन हम मानव बन के क्या करते हैं? सारे दूषित काम, सारी दूषितताएं अपने जीवन में ले आते हैं। एक बात कहूं, ये लोन में मिला है हमको शरीर, लोन में, ऋण में। 5 लोगों ने ऋण में हमको दिया है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पंच तत्व। उनसे ही निर्माण करके शरीर बनता है। ठाकुर जी जब मानव को भेजते हैं पृथ्वी पर, पंच तत्वों से कहते हैं इसको शरीर दो। पंच तत्व बना करके एक शरीर दे देते हैं। बोले भगवान हम दे तो देंगे, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले अरे तुम पंच तत्वों से निर्मित शरीर जब इसको तुम दोगे, ये जाकर के उसको गंगा जी में स्नान कराएगा, यमुना जी में स्नान कराएगा, सुंदर कथाएं सुनाएगा, गोवर्धन की परिक्रमा लगवाएगा, तीर्थ यात्राएं करवाएगा, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ, सब जगह दर्शन कराएगा तुम्हारे शरीर को। तो पंच तत्व नाचने लगते हैं, अरे वाह ये सब करेगा। बोले हाँ। तब पंच तत्व प्रसन्न होकर के हमको ये शरीर देते हैं। बोले भैया हमको खूब गंगा जी स्नान कराना, हमसे खूब कथाएं सुनवाना, खूब तीर्थ यात्राएं करवाना, खूब बढ़िया बढ़िया काम हमसे करवाना। लेकिन वही व्यक्ति पृथ्वी पर आकर के क्या कर रहा है? मदिरा पान कर रहा है, भक्ष भक्ष खा रहा है, दूषित बोल रहा है, गलत संगत कर रहा है, गलत स्थानों पर जा रहा है, कुसंगतियों का साथ दे रहा है, अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? फिर जब उसकी मृत्यु होती है तब पंच तत्व आके उसके सामने खड़े होते हैं। क्यों भाई, तू तो बड़ा बड़ा कह रहा था कि गंगा स्नान कराएगा, कथाएं सुनवाएगा, तीर्थ यात्राएं करवाएगा, परोपकार करवाएगा, और तूने किया क्या? गलती हो गई मुझसे, संगति का असर पड़ गया। पंच तत्व कहेंगे अब हम तुझको बख्शेंगे नहीं, जा बेटा नरक जा। तू पहले नरक में भुगवाएंगे और फिर भुगवाने के बाद में फिर से हमको 84 लाख योनियों में भटकाएंगे। चींटी बन, अब तू छिपकली बन, अब तू ये बन, अब तू वो बन। और जब 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम परेशान हो जाते हैं, हे नाथ अब की बार मानव बना दो, तब भगवान फिर से ऋण के रूप में हमको मानव बनाते हैं। इसलिए भैया ये ऋण में मिला है, ये लोन में मिला है। लोन में मिले हुए पैसे को सदुपयोग करो, उसको उपभोग मत करो, नहीं तो पछताओगे। इस शरीर से उपभोग की दृष्टि मत रखो, इस शरीर से उपयोग करो, जीवन का, समय का, हर श्वास का। परोपकार करो, भजन करो, अच्छे कर्म करो, दूषितताओं का त्याग करो, नहीं तो पछताओगे। फिर यम के दूत मारेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के कहोगे इतना जोर से मत मारो, तो और जोर से मारेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मरगट के भूत। इसलिए भैया भजन करो, जितना हो सके हरिस्मरण करो। भजन भक्ति तुमको वो प्रदान करेगी जो कोई नहीं दे सकता। एक मदन मोहन लाल जी के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था सूरदास। 2 सूरदास हुए हमारी पृथ्वी पर। एक सूरदास हुए श्रीनाथ जी के भक्त और एक सूरदास हुए मदन मोहन लाल जी के भक्त। एक सूरदास उनके नेत्र नहीं थे, परंतु मदन मोहन लाल जी के जो भक्त थे सूरदास, इनके नेत्र थे। राजस्थान की भूमि में रहते थे। इतने अनन्य भक्त थे श्री मदन मोहन लाल जी के कि एक दिन
विचरण कर रहे थे नगर में। नगर में विचरण करते हुए इन्होंने कहीं पर गुड़ बनते हुए देख लिया। गुड़ बनता देख श्री इनके मन में भाव आया कि भैया ये तो श्री ठाकुर जी को प्राप्त होना चाहिए। वहीं राजस्थान की भूमि से ही उस गुड़ को बैलगाड़ियों में व्यवस्थित करवा के वृंदावन भेजने लगे, वृंदावन पहुंचाने लगे। किसी ने आकर के कहा, बोले कि सूरदास जी आप इतना सारा गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके वृंदावन भेज रहे हो, इतना पैसा यहां खर्च कर रहे हो, 20 दिन में ये बैलगाड़ियां वृंदावन पहुंचेंगी, इससे बढ़िया तो आप एक दिन में वृंदावन पहुंच जाओ और वृंदावन जाके वहीं गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दो। सूरदास जी बोले तू नहीं समझेगा मेरे मन के भाव, तू नहीं समझेगा इस स्थिति को। अरे प्रेमी के द्वारा प्रदान की गई वस्तु की महिमा ही अलग होती है। एक बार एक व्यक्ति मूंगफली खा रहा था उछाल उछाल करके, अंधेरे में खा रहा था, तो इतने में ही उसके हाथ से एक मूंगफली गिर गई। तो मूंगफली को ढूंढने के लिए अंधेरा में वो बढ़िया सुंदर मोमबत्ती खरीद के लाया, मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस खरीद के लाया, माचिस से जला करके पूरे गली में ढूंढने लगा कहां गिर गई मूंगफली। तभी उसको मूंगफली का दाना तो मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते सारा अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठे हो गए, सब पूछने लगे क्या कर रहे हो? बोले मेरी मूंगफली गिर गई है वो ढूंढ रहा हूं। किसी ने आगे कहा, बोले तू इतनी मेहनत कर रहा है, मोमबत्ती खरीद के लाया, माचिस खरीद के लाया, इतना सब कुछ रात भर लग गए तेरे को ढूंढते ढूंढते, इससे बढ़िया नई मूंगफली खरीद ला। बोले अरे नहीं तुम नहीं समझोगे, उस मूंगफली का स्वाद ही अलग था। बोले क्यों अलग था? बोले मेरी प्रेमिका ने दी थी ना, मेरी प्रेमिका ने दी थी, उस मूंगफली में जो स्वाद होगा वो कहीं और थोड़ी मिलेगा मुझको। तो ऐसा ही स्वभाव ठाकुर जी का है। जब प्रेमी भक्त प्रेम से कोई वस्तु प्रदान करता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, अनंत आनंद में आके स्वीकार करते हैं। सूरदास जी ने गुड़ भेजा राजस्थान की भूमि से। अब बैलगाड़ियों में भर भर के गुड़ जा रहा था। 20 दिन बाद जब वो गुड़ वृंदावन पहुंचा तो श्री मदन मोहन लाल जी की शयन आरती हो रही थी, सोने वाले थे ठाकुर जी। जैसी शयन आरती हुई तो शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी मन में विचार किया, गुड़ तो आ गया है, लेकिन अब ये पुजारी जी मेरे को पवाएंगे तो है नहीं, अभी ये कब पवाएंगे? रसोई घर में जो पुराना गुड़ रखा है वो जब खत्म हो जाएगा तब ये गुड़ पवाएंगे। क्या करूं, मेरे को तो अभी पानी की इच्छा हो रही है, मैं तो सुबह तक भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अब ठाकुर जी तो शयन में चले गए और पुजारी जी को स्वप्न दिया, बोले कि पुजारी जी वो अभी अभी गुड़ आया है राजस्थान से। बोले जी। बोले अभी उठो, गुड़ लेकर के आओ, पुआ बनाओ और मेरा भोग लगाओ। पुजारी जी बोले रात का समय, रसोईया वसोईया सब चले गए और ये अभी सोने का समय है, शीतकाल का समय, अब कहाँ ठंड में उठ के जाऊं, जाकर के मैं पुआ बनाऊं और फिर आपको पवाऊं? अरे प्रभु मुझसे तो बनाना भी नहीं आता, पाक शास्त्र मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह जब मंगला होगी तब बनवा के पवा दूंगा। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, 20 दिन से तुम मेरा श्रृंगार कर रहे थे, कभी मेरा मुकुट गिर रहा था, कभी मेरे कानों के कुंडल गिर रहे थे, कभी मोर पंख गिर रहा था, तुम रोज बोल रहे थे ठाकुर जी इतना श्रृंगार क्यों गिर रहे हैं? बोले हाँ हाँ महाराज रोज श्रृंगार गिर जाता था। बोले श्रृंगार नहीं गिर रहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि गुड़ कब आएगा, 20 दिन से मैं इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब ये आ गया है तो अब मुझसे प्रतीक्षा मत करवाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अभी जाओ जाकर के बनाओ। पुजारी उठा, रात में ही महाराज नहाया, नहा धो करके रसोई घर में गया। अब उससे बनाना तो आता नहीं था, गुड़ आदि इकट्ठा करके पुआ हुआ की सब व्यवस्थाएं कर रहा था। इतने में ही देखता है द्वार पर पीतांबरी पहने ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी आए, बोले अब हल्ला मत मचाइए, दोनों मिलके बढ़िया पुआ बनाएंगे, प्रेम से पाएंगे। और आधी रात में ही ठाकुर जी आ गए, पुजारी के संग पुआ बना के पाया, प्रेम से स्वीकार किया। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति।
ऐसी भक्ति मिल जाए उसके बाद में भले ही मुक्ति ना मिले तो स्वीकार है। ऐसी भक्ति प्राप्त हो ठाकुर जी की। लेकिन हम उसके लिए कर्तव्यशील बनते कहां हैं? हमको तो सांसारिक सुखों में इतना आनंद आने लगता है, सांसारिक वस्तुओं में इतना हम लोग मजा लेने लगते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति के प्रति हमारा भाव बन ही नहीं पाता। भगवत भजन में प्रीति उत्पन्न होना यह भी एक साधारण बात नहीं है। संत जनों की कृपा से ही यह संभव हो सकता है और ठाकुर जी की इच्छा से यह संभव हो सकता है, उनके भजन में रति होना। तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत क्या है? जन्म से प्रारंभ हो लेकिन गति कहां हो? हरिम परम, हरि के चरणारविंदों में। उसी के लिए भागवत का हम आश्रय लेते हैं ताकि इस जीवन में एक बार तो ठाकुर जी का साक्षात्कार हमको हो जाए, ऐसी कामना। भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म, अर्थ, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें बताई गई। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? बंधुओं, भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। परम धर्म किसे कहते हैं? भगवत भजन को, भगवत आश्रय को, भगवत सेवा को ही परम धर्म कहते हैं। धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म का मतलब हम देह की सार्थकता के लिए जो क्रिया करते हैं उसको धर्म कहते हैं, परंतु जहां पे आत्मा की सार्थकता का विषय है उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कथा में बैठे हो 3 बजे से, ये देह की सार्थकता की क्रिया नहीं हो रही, यहां पर आत्मा की पवित्रता हो रही है, आत्मा की सार्थकता है। कथा हमारा देह नहीं सुन रहा है, हमारी आत्मा सुन रही है, इसलिए ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म मतलब जहां पर देह के कल्याण की भावना रखी जाए, जैसे कि व्यापारी व्यापार करता है, दुकानदार दुकान चलाता है, पायलट प्लेन चलाता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है। ये सब धर्म के स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनसे देह का कल्याण होता है। देह को नाम, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, 3 समय की रोटी जिन कर्मों से मिले, जिन सदकर्मों से मिले, उसी को ही धर्म कहते हैं। परंतु जिससे आत्मा का कल्याण होता हो, आत्म कल्याण होता हो, हमारे भीतर बैठा हुआ जीव प्रसन्न होता हो, प्रफुल्लित होता हो, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई अभी? देह के कल्याण का विषय है तो वो धर्म है, लेकिन आत्मा के कल्याण की जहां बात है वही परम धर्म है। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले जीवात्मा के हृदय में आत्मा के कल्याण की भावना को घोल देना। कथा सुनने के बाद, वैष्णवता आने के बाद फिर देह के कल्याण की ज्यादा रुचि नहीं होती, फिर आत्म कल्याण की रुचि होती है। यह भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? यहां पर आकर के कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वास्तविक अधिकारी यहां बैठने का किसको है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम
जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है वो कथा में बैठने का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना रखता हो, जो दूसरे के प्रति दूसरे की उपलब्धियों से जलता ना हो, जो दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष भावना को ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने और कहने का अधिकार है। जिस व्यक्ति के हृदय में यह भावना नहीं है, जो दूसरों के सुख से, दूसरों के उपलब्धियों से दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति भागवत का अधिकारी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के अंदर यदि मात्सर्य दोष है, आज ऐसी स्थिति है जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ना, वैसे ही मात्सर्य दोष भी बहुत फैल रहा है। मात्सर्य दोष मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अपने दुखों से चिंता नहीं हो रही है जितनी पड़ोसी के सुख से चिंता हो रही है। एक बार एक भक्त ने जाकर के तपस्या की और भगवान से कहा कि मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले तू जो चाहेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मंजूर हो तो बता। भक्त बोला ऐसा वरदान नहीं चाहिए मुझे जिससे मेरे पड़ोसी को दुगना मिले, बल्कि ऐसा होना चाहिए जब जब मुझे मिले तब तब उसका घटे। मानव का स्वभाव है ये, उसको दिख जाए यदि मेरे घर से 1 इंच ऊंचा घर बना लिया सामने वाले ने, पूरा घर तोड़वा देगा, दूसरा बनवाएगा उससे भी बड़ा। कैसे कर लिया? इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। परंतु बात यह है कि कथा तो सबके लिए खुली है, यहां तो कोई भी आ सकता है। ऐसे स्वभाव वाले भी खूब बैठे होंगे कथा में। तो बात यह है बंधुओं, जिसके अंदर मात्सर्य दोष है उस व्यक्ति को कथा में आनंद नहीं आएगा, उसको कथा में सुख नहीं मिलेगा। वो कथा सुनेगा तो सही, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव कथा से नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। कथा किसके लिए है? जिनके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, जो मात्सर्य दोष से रहित हैं, कथा उनके लिए है। और यदि आपको आज कथा समझ में नहीं आ रही है, आपको कथा में आलस्य आ रहा है, बार बार लग रहा है कि अब कथा कब पूरी हो, मैं यहां से जाऊं, तो समझ जाना कि आपके अंदर मात्सर्य दोष है। उस दोष को खत्म करो। जरूर निश्चित ही किसी के सुख से आपको पीड़ा हो रही है, निश्चित ही आप किसी के प्रति जलन भावना रखते हो, किसी के प्रति द्वेष भावना है, इसीलिए आपका कथा में मन नहीं लग रहा है। कथा में सांसारिक चर्चाओं की स्मृति आती हो, बार बार ये होता हो कब कथा पूरी हो और उठ करके जाएं, चाय पिएं और महाराज पकौड़े खाएं, इस प्रकार की भावना कथा में बैठ के आ रही हो, तो समझना आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, कथा के अधिकारी नहीं हो। लेकिन कथा में बैठे बैठे लग रहा हो 4 घंटे हो गए, कथा पूरी हो गई, कथा विश्राम हो गई, अब कब कल 3 बजेंगे, कब फिर से कथा प्रारंभ होगी, ऐसी भावना यदि आ रही है हृदय में, तो समझ जाना कि आप निर्मत्सर हो, आप कथा के वास्तविक अधिकारी हो। तो बात हो गई, पहला विषय, दूसरा अधिकारी और तीसरा संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कई लोग भागवत की कथा कई कामनाओं से कराते हैं, पितरों की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, पुत्र कामना से, पुत्री कामना से, आदि आदि संसारिक कामनाएं। परंतु वास्तविकता यह है कि श्रीमद् भागवत आपको और कुछ भी नहीं दे सकती।
ये तो वही हो गया, गणेश जी से जाकर के कह रहे हैं, हे गणपति बप्पा, आपको 1.25 मन लड्डू का भोग लगा रहे हैं, कृपा कर देना एक मर्सिडीज गाड़ी आ जाए हमारे पास। गणेश जी कहेंगे मैं खुद चूहा पे चलता हूं, तुझको मर्सिडीज दे दूं। शंकर जी से कह रहे हैं बढ़िया भवन बन जाए कलकत्ता में हमारा, शंकर जी कहेंगे हम खुद शमशान में रहते हैं, तुझको घर बनवा के दे दें। ऐसे ही भागवत से अन्य अन्य कामनाएं मत करना। भागवत सांसारिक वस्तु नहीं देती, भागवत केवल एक वस्तु प्रदान करेगी, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, केवल और केवल त्रिभंग लली श्याम सुंदर, केवल उनको प्रदान करती है भागवत।